अमेरिका में वीजा नियमों में हो रहे बड़े बदलावों ने भारत में बहुत से छात्रों का प्लान गड़बड़ा दिया है। पहले मैं सोचती कि स्टूडेंट लोन काफ़ी होगा, इनफ होगा, बट आई थिंक अब मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकिंग और स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, जिसके लिए हो सकता है मुझे थोड़ा डिले करना पड़े अपना ड्रीम। तो आई थिंक ये इम्पैक्ट पड़ेगा। Of course, shatter the dreams of Indians. बिल्कुल, Americans also इससे feel भारतीयों के realized how सपने full our बिखर गए dreams हैं। are. अमेरिकी लोग Most महसूस that नहीं कर रहे हैं कि प्रवासी लोगों ने it ही was अमेरिका को महान that बनाया it है। was the वही immigrants तो सर्विस प्रोवाइड करते who हैं। made America great, and when it comes to providing services also here and there. शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वो कंपनियों से कहेंगे कि H-1B वीजा पर काम कर रहे हर कर्मचारी के लिए सालाना $1 लाख चुकाएं। इस फैसले ने न सिर्फ अमेरिका में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ाई है, बल्कि वो लोग भी परेशान हैं जो वहां जाने का सपना देखते हैं। मेरे भाई बहन है वो प्लान कर रहे हैं, बट इस तरीके से तो उनके लिए भी एक डिसएडवांटेज हो गया, कितना महंगे उस पे जाना पड़े उन्हें बाहर। तो अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने की जो फ़ीस है वही बढ़ा देंगे तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो जा ही नहीं पाएंगे वहाँ, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल नहीं कर पाएंगे। गाज़ा सिटी में इजरायली सेना पर्चों की बारिश कर रही है। शहर के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ये पर्चे बरसाए गए। इन पर्चों में निवासियों को गाज़ा सिटी से निकलने की हिदायत दी गई है और गाज़ा पट्टी के दक्षिणी हिस्सों में जाने को कहा गया है। सड़क पर दौड़ते हुए बच्चों ने इन पर्चों को उठाया, जिस पर लिखा था, अगर आप हमास के सैन्य दस्ते के सदस्य नहीं हैं तो इजरायली सेना आपको नुकसान पहुंचने से बचाने की कोशिश कर रही है। आप और आपके परिवार को तुरंत गाज़ा सिटी छोड़कर चले जाने की अनुमति है, जो कि खतरनाक संघर्ष का इलाका बन चुकी है। भारत मेक्सिको, युगांडा और इंडोनेशिया के साथ उन देशों की लिस्ट में शुमार है जहां ड्राइवर्स लाइसेंस लेना सबसे आसान माना जाता है। There is no difference between a driving license and a ration card. रोड रेज एक अलग समस्या है और अंडर एज ड्राइविंग जो है वो एक अलग समस्या है हमारे यहाँ। उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं ड्रंक ड्राइविंग। देखिए, पिछले सालों में भारत में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। बावजूद इसके हमारे पास दुनिया भर में जितनी गाड़ियां हैं उसका सिर्फ 1% है। आई रिपीट, ओनली 1%। और एक्सीडेंट्स के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। पूरी दुनिया में सड़क पर होने वाले हादसों में जितने लोग अपनी जान गंवाते हैं उनमें 10% से ज्यादा भारत के लोग हैं। इसमें ह्यूमन बिहेवियर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र स्थिति हमारे देश में। तो जब तक लोग कानून का सम्मान नहीं करेंगे तब तक देश के जीडीपी को हर साल